Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will going to our next chapter, chapter 17 नंदिता in मुंबई. तो यहाँ पे मुंबई, नंदिता इन मुंबई, सिंपल सा क्या है चैप्टर का नेम नंदिता इन मुंबई, मतलब नंदिता मुंबई में. बट इसके साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई है वो हम इस चैप्टर से सीखेंगे. ओके तो यहाँ पे चैप्टर में है नंदिता मुंबई जाती है. तो क्यों जाती है? तो वो अपनी मदर को कोई हेल्थ इश्यू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए वो लोग मुंबई जाते हैं. नंदिता एंड उसकी मदर. मुंबई में उनके मामा जी है जहाँ पे उनको जाना है एंड फिर वहाँ से उनको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी है. तो यहाँ पे जब जर्नी दैट मीन्स चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो बिग सिटी मुंबई. जिसने भी मुंबई नहीं देखा है तो कभी ना कभी जाना. तो मुंबई एक ऐसा सिटी है जो मतलब पूरा कंजस्टेड है, पूरा इतनी लाइफ फास्ट है, बहुत सारे पीपल है, बहुत सारा क्राउड है. क्राउड दैट मीन्स भीड़. तो क्राउड है जहाँ पे जाते ही हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, भाग जाते हैं यहाँ से. पर्सनली मुझे मुंबई अच्छा नहीं लगता है. मुझे यहाँ पे जितना हमारे गुजरात में शांति है, जितना हमारे गुजरात में मतलब लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, उतना वहाँ पे नहीं है. वहाँ के लोगों को एकदम अलग सी फास्ट लाइफ है, एकदम अलग सा कुछ भी मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है. बट आप लोगों को अच्छा लग भी जाए, आप जाना वहाँ पे अगर नहीं गए हैं तो, और गए होगे तो आपको पता ही है कि वो कहाँ है. लोकल ट्रेन की भीड़, रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़, मार्केट हो, रोड हो, कहीं पे भी जाओ इतना सारा क्राउड होता है जो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी अच्छा लगता है. तो वैसे ही जब नंदिता मुंबई जाती है तो वो वहाँ पे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मैंने जो चैप्टर में टॉपिक आ रहा है हमारे, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है. वो मैं आपको पहले ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या है इस चैप्टर में. तो द बिग सिटी मुंबई. तो मुंबई एक बहुत ही बड़ी सिटी है जहाँ पे बहुत सारा क्राउड है. तो वहाँ से वो लोग नंदिता जाती है वहाँ पे. तो क्या होता है कि वो अपने मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए जा रही है. तो वहाँ पे मामा का घर है. तो मामा की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो वहाँ पे हॉट्स में रहते हैं. महाराष्ट्र मुंबई एक ऐसा सिटी है जहाँ पे सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है. झोपड़पट्टी दैट मीन्स हॉट्स है. आपने देखा होगा धारावी अभी आपने देखोगे ना तो वो इतने मतलब लाखों हर्ट्स है, लाखों पब्लिक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, ना प्रॉपर वाटर का है, ना टॉयलेट की कंडीशन ठीक है, ना रहने की प्रॉपर जगह. मतलब छोटे छोटे से रूम. आप सोचो ना कि आपके घर के सिर्फ किचन, आपका घर का सिर्फ किचन है, उतने ही घर होते हैं और उतने ही घर में सब लोग रहते हैं. और उतने ही एरिया में क्या होता है, उतने ही एरिया में बाथरूम भी होता है, किचन भी होता है, लिविंग रूम भी वही है, एंड जो भी सोचो मतलब एक ही रूम में सारी चीजें आ जाती है. तो सेम नंदिता के मामा का घर भी सेम ऐसा ही है. जो छोटा सा रूम है उसी रूम में किचन भी है, बाथरूम भी है, फिर टॉयलेट के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है. वहाँ पे पानी घर में किसी के भी घर में नल नहीं, पानी बाहर जो कॉमन टैप होते हैं वहाँ से भरना पड़ता है. तो ऐसी कंडीशन में मुंबई में बहुत सारे पीपल सरवाइव करते हैं, रहते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर. तो जो वाटर का है कंडीशन क्या है, तो वाटर जो है मॉर्निंग में 4 o'clock पे आ जाता है एंड वो सिर्फ हाफ आवर के लिए आता है. और वो हाफ आवर में बहुत मतलब जितने पूरी स्ट्रीट में जितने भी घर है वो सारे लोगों को एक ही टैप से पानी भरना है. तो पूरी लंबी लाइन लगी हुई होती है. और जहाँ पे आप लेट हो गए तो समझो फिर आपको पानी पूरे दिन मिलेगा ही नहीं. तो विलेजेस में भी ऐसा है जी. ये मतलब ये नंदिता की बात हो रही है. अभी तो बहुत हमारा इंडिया में बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो गई है. बहुत सारे मतलब सिटीज से ज्यादा फैसिलिटी विलेजेस में है. ऐसा है बहुत सारे विलेजेस ऐसे जहाँ पे सिटी से भी ज्यादा फैसिलिटीज है जो. बट नंदिता की बात हो रही तो नंदिता अपना बता रही है कि वो लोग डेली हाफ आवर तक चल के पानी लेने जाते हैं लेक से. और जब कभी पॉन्ड से, कभी क्या होता है रेनी सीजन
पानी उनको मिल जाता है। बट कभी क्या होता है कि समर सीजन में प्रॉब्लम हो जाती है उन लोग को भी कि बहुत दूर तक पानी, क्योंकि पानी सूख जाता है समर सीजन में, रिवर का पानी थोड़ा सा सूख जाता है तो उनको बहुत ही दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, बट पानी मिल जाता था। बट यहाँ पे मुंबई में ऐसा है कि अगर पानी आपने नहीं भरा, मतलब ये सारे एरिया की बात नहीं हो रही, ओके, ऑल ओवर महाराष्ट्र की या ऑल ओवर मुंबई की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो नंदिता का मामा का घर है वहाँ उस एरिया की बात हो रही है कि पानी एक ही टाइम आता है, अगर उन लोगों ने पानी नहीं भरा तो उनको पानी फिर पूरे दिन नहीं मिलेगा। तो ये वाटर की बात हो गई। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग न्यू थिंग्स। अभी 1 मंथ जैसा जब ये स्टोरी, मतलब ये बातें अपनी बताती है नंदिता, तब उसे वहाँ रहते हुए, मुंबई में रहते हुए 1 मंथ हो गया था। तो 1 मंथ में हम बहुत सारी चीज़ें, हम उसके आसपास के एरिया से जान पहचान हो जाती है, हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें ऐसे ही रहना है, एक ही घर में सबको साथ में रहना है, डेली पानी के लिए जाना है, डेली बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है। और पानी के साथ साथ और एक चीज़ भी है वहाँ की कि टॉयलेट उनके घर में नहीं है, हमारे सब लोगों के घर में, फ्लैट में रहते हो या हाउस हो, टेनामेंट हो या बंगलोज हो, तो हमारे क्या है कि टॉयलेट हमारे घर के अंदर ही है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे नंदिता के मामा का घर है, वहाँ पे टॉयलेट भी कॉमन है, जैसे टैप कॉमन है पूरी स्ट्रीट का, वैसे ही टॉयलेट भी कॉमन होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी होती है, गंदी स्मेल होती है, पानी नहीं आता है, क्योंकि जितने भी स्ट्रीट के, आप सोचो कि 50 to 100 पीपल एक ही टॉयलेट यूज करेगा तो वो कैसा टॉयलेट हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ पानी की भी इतनी प्रॉब्लम है, तो पानी की वजह से भी वो स्मेल गंदी आना स्टार्ट हो जाती है कि पानी नहीं है तो कैसे क्लीन होगा, तो इसकी वजह से तो पानी के साथ साथ टॉयलेट के यूज का भी बहुत प्रॉब्लम है। देन वो इसके साथ साथ वो सारी चीज़ें सीख रही है कि लर्निंग न्यू थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों से वो एडजस्ट करना नंदिता सीख गई है कि पानी के लिए डेली जल्दी उठ जाना है, टॉयलेट जाने के लिए जल्दी उठ के वो लाइन में खड़े हो जाना है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सीख रही है। और फिर वो उसकी मदर हॉस्पिटल में है तो वो कैसे बस में जाना है, तो वो डेली बस में जाती है, टिकट का प्राइस, वो सारी चीज़ें वो सीख गई है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों से वो अटैच हो गई, मतलब वो सारी चीज़ें सीख रही है। देन नेक्स्ट है अनदर हाउस। अनदर हाउस तो जैसे नंदिता की मामी जो है वो उनके ही स्ट्रीट के नज़दीक में हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ पे वर्क करती है, वहाँ पे काम करती है वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स एंड क्लीनिंग का। तो वो काम करने जब जाती है तो वो नंदिता भी कभी कभी उनके साथ चली जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे उसने दूसरे हाउसेस देखे, तो उसको पहले ऐसा लगा था कि बिल्डिंग को देख रही थी ना, तो उसने कभी बिल्डिंग्स देखी ही नहीं थी, इसलिए उसको ऐसा लगा था कि ये एक ही पर्सन का इतना बड़ा घर है। बट ये फिर जब वो जाती है तब उसे पता चलता है कि अरे ये तो पूरी बिल्डिंग में कितने सारे लोग रहते हैं, एक फैमिली नहीं लेकिन बहुत सारी फैमिलीज एक बिल्डिंग में रहती है। तब उसे पता चलता है कि फ्लैट मतलब बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग मतलब ये नहीं कि एक ही पर्सन का वो सारा है, नहीं, बहुत सारे पीपल, बहुत सारे फैमिलीज बिल्डिंग्स में रहती है, वो उसे समझ में आता है। देन नेक्स्ट वो घर के बीच का डिफरेंस कि उनके मामा का घर कैसा है एंड देन यहाँ का घर कैसा है। तो डिफरेंट ड्राइंग रूम होता है, किचन अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, वो सारी चीज़ें वो देखती है और डिफरेंस देखती है कि मामा के घर एंड जो बबलू है वहाँ पे जो मामी जिसके घर काम करने जाती है वो बॉय का नाम बबलू है, तो वो बबलू का घर कैसा है एंड देन मामा का घर कैसा है एंड देन उसका खुद का विलेज में घर कैसा है, वो तीनों हाउसेस के बीच का डिफरेंस उसे पता चलता है ना। अनदर हाउसेस जिसके बारे में वो देखती है। न्यू वरी, फिर न्यू वरी क्या है, तो इस चैप्टर में ये भी चीज़ें सीखने को मिलती है कि जो भी एरिया है, जो भी स्ट्रीट है जहाँ पे उनके मामा रहते हैं, तो वो एरिया प्रॉपर एरिया में अगर सिटीज़ में आ रहा है, बट वहाँ पर सब लोगों को इंक्लूडिंग अस, हम लोगों को भी गंदी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। आप लोग भी जब भी झोपड़पट्टी या जैसे छोटे छोटे
हाउसेस के बीच से पास होते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, स्लम एरिया। क्या है, स्लम एरिया, मतलब गरीब लोगों की बस्ती, दैट मीन्स स्लम एरिया। तो वो लोग की कंडीशन ऐसी क्यों है उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है, बट हमको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है कि ये तो गंदा है, ये एरिया गंदा है, यहाँ के लोग गंदे हैं, बट क्यों ऐसे है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो हम लोगों को क्या होता है कि मेन एरिया जो होता है जहाँ पे बड़े बड़े रास्ते बन गए हो, ब्रिजेस बन गए हो, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लोग जो होते हैं उनको क्या होता है कि यहाँ पे अच्छी बड़ी सी बिल्डिंग बनानी होती है या फिर मॉल बनाना होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ये बस्ती वाले जो होते हैं, स्ट्रीट वाले जो होते हैं, हट वाले, उन लोगों को हटाना चाहते हैं, मतलब वो एरिया खाली करने को। तो सेम हियर यहाँ के नंदिता के मामा को भी वही चीज़ बताई गई है कि ये जगह खाली करनी है घर में। 10 इयर्स में उनको थर्ड नोटिस आ गई है कि घर खाली करो, बट वो लोग घर खाली करना नहीं चाह रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन लोगों को ये घर के बदले में जो जमीन दे रहे थे वो जमीन पूरी सिटी से इतनी दूर है कि वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई वाटर के कोई सॉल्यूशन है, ना पानी मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ना कोई व्हीकल मिलेंगे, मतलब डेली वर्क करने के लिए उनको कहाँ से कितना ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तो जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा उनको खर्चा हो जाएगा ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसलिए वो सब लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको ज़मीन दी है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे उन सबको तो ये सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तब ना। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें लगता है कि ये क्यों नहीं होता है, बट वो नहीं ही होता है। जब जाके आप उन लोगों के साथ जाके उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन सुनोगे ना, तब पता चलेगा कि हम तो बहुत ही बेटर लाइफ जीते हैं, मतलब बहुत सारे पीपल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जितना हम नहीं करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर में इसके रिलेटेड है कि ये जो चीज़ें हैं वो क्यों उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे और इसके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें किस तरह से उन लोगों की हेल्प करनी है। ओके, चलो ये मैंने बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड भी आपको सीखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड रीड करती जाऊंगी। ओके, तो पेज नंबर 137, चैप्टर 17, नंदिता इन मुंबई। नंदिता खुद बता रही है ये चीजें। आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो। Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. तो वो बताती है कि मंथ अगो, 1 महीने पहले से हम यहाँ पे आए हुए हैं। और हम क्यों आए हैं, तो मम्मी की, मदर की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। द बिग सिटी मुंबई, टॉपिक जो है द बिग सिटी मुंबई। आई हैव स्लोली गॉट यूज्ड टू द सिटी। मैं धीरे धीरे इस सिटी से यूज्ड होती जा रही हूँ, मतलब सीखती जा रही हूँ इस सिटी के बारे में। I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. It was so crowded. I quickly catch hold the mother's hand. I was thinking about how Amma would find us in the crowd. Just तो क्या होता है कि उसे वो जिस दिन वो फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी वो डे वो याद करती है। तो वो सोचती है कि जब वो लोग मुंबई स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे उतरे थे तब इतना क्राउड था कि वो सोच में पड़ गई थी कि अगर मेरा हाथ मम्मी के हाथ से छूट गया होता तो मम्मी मुझे कैसे फाइंड करती, क्या होता मेरा और हमारा क्या होता, ऐसा वो सोच रही थी क्योंकि तब वो एकदम डर गई थी इतना सारा क्राउड देख के। फिर just then I heard someone calling loudly, Nandita, Nandita. I turned back and there was Mama. बस वो सोच ही रही थी ऐसा, उस टाइम उसको आवाज़ सुनाई दी उसके मामा की, जो उसे आवाज़ दे रहे हैं नंदिता, नंदिता करके।
We left the station and were soon on our way to Mama's house. But again it was so crowded everywhere. तो जैसे ही स्टेशन लीव किया, स्टेशन छोड़ दिया एंड कहाँ जा रहे थे, मामा के घर जाने के रास्ते पे वो लोग निकल पड़े. बट वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि रास्ता खाली है, बहुत सारा, अगेन क्राउडेड एवरीवेयर. There were many huts lying all along the narrow street. There were many huts. बहुत पतली सी गली. आप लोगों ने टीवी में देखा होगा शायद. तो टीवी में आप देखोगे ना तो बहुत सारे स्ट्रीट ऐसे दिखाए जैसे तो पतली गली, मतलब आप सोच भी नहीं सको कि टू पीपल आमने सामने भी टकरा जाए ना, वैसी पतली पतली सी गलियां होती है, स्ट्रीट होती है. और जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी हट्स होती है, वैसे स्ट्रीट से वो जा रहे हैं. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामा's हाउस. तो वो पतली सी गली से जाके वो अपने मामा के घर पहुंचते हैं. मामा, मामी, their 2 daughters and 1 son all live in one room. तो कितने लोग रह रहे हैं, मामा, मामी, उसकी 2 daughter and then उसका son. वो मतलब कितने लोग, 5 लोग तो ऑलरेडी वहाँ पे रह ही रहे हैं. Then all live in a one room, एक ही रूम में रह रहे हैं. Now I too live her with them. Here that we sit, sleep, cook and wash all in one room. मतलब अब हम दोनों भी, मतलब नंदिता एंड उसकी मदर भी उनके साथ है और वो भी सिर्फ एक ही रूम में वो खाते भी है, नहाते भी है, खाना भी बनाते हैं, बैठते भी एंड सोते भी. एक ही रूम में ये सारी चीजें वो लोग करते हैं. फिर my house in the village also has only one room, but we have a separate place for cooking and for bathing. We also have courtyard outside. मतलब नंदिता अपने घर के बारे में सोच रही, तो उनका घर भी छोटा ही है, 1 रूम ही है, अलग से बेडरूम या ड्राइंग रूम नहीं है. बट 1 रूम के साथ साथ उनके अलग प्लेस है किचन के लिए एंड बाथरूम के लिए भी अलग प्लेस है. एंड बाहर थोड़ी सी जगह भी है, कोर्टयार्ड भी है. कोर्टयार्ड मतलब घर के बाहर की प्लेस. ओके, वो भी है उनके घर के, उनके विलेज में. तो जबकि यहाँ तो क्या है कि चलने की जगह ही नहीं होती है, ना विंडो होती है, ना बाहर से सिर्फ एक ही डोर होता है. हमारा तो एटलीस्ट ये होता है कि विलेजेस में घर होते हैं तो आगे का डोर भी होता है, पीछे का डोर भी होता है. जबकि महाराष्ट्र में क्या होता है पता है कि मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो, जैसे ये हाउसेस है ना, तो यहाँ पे एक हाउस है तो उसके पीछे भी एक हाउस है. यहाँ पे एक डोर होगा, यहाँ पे एक डोर, पतली सी गली होती है, यहाँ से दूसरे हाउसेस स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से. तो ये गली होती है, मतलब स्ट्रीट होती है, ये डोर. तो इस तरह का आमने सामने और उसके पीछे भी, मतलब पीछे का डोर होगा ही नहीं और साथ साथ में जुड़े हुए, तो किसी को विंडो भी नहीं मिलेगी. इस साइड में एक वॉल के आसपास, इस साइड भी हाउस है, इस साइड भी हाउस है, तो विंडो भी नहीं मिलती है. तो एकदम कंजस्टेड एरिया एंड जहाँ पे ना ज़्यादा सनलाइट भी नहीं मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे हाउसेस वहाँ पे होते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर. मामी, सीमा एंड आई गेट अप 4 o'clock every morning and go for the public tap for fill water. Oh no, you won't believe how many fights there are for water. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. There is no tap in our house in the village too. The pond is the village has water. It takes 20 minutes to walk to it. In summer, sometimes the water in the pond dry up. तो ये यहाँ पे नंदिता वहाँ भी जो कंडीशन है उसको अपने विलेज की कंडीशन के साथ ही वो मैच करती जा रही है कि हाउसेस, तो मामा का हाउस कैसा था एंड उसका हाउस कैसा है. देन नेक्स्ट जब वो पानी लेने जाते हैं तो यहाँ पे पानी के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है एंड सब लोग झगड़ा भी उतना ही करते हैं. तो नंदिता का भी पानी के लिए उतना, उनके विलेज में भी ऐसा ही है, बट वो लोग को 20 मिनट चल के जाना होता है
पॉन्ड से पानी फिल करने के लिए, बट कभी कभी क्या होता है समर सीजन में वो पॉन्ड का वाटर जो है ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर अलोंग 1 hour to the river to get water, but in the village there were no fights for water। तो बहुत लॉन्ग चल चल के वो लोग पानी भरने जाते हैं, बट कोई फाइट नहीं करता है, कोई भी झगड़ा नहीं करता है। बट यहाँ पे स्ट्रीट में पब्लिक ऐसी है कि वो सबको पानी चाहिए, इसलिए सब लोग क्या करते हैं, झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। In the street where Mami lived, there is a toilet at one end। तो स्ट्रीट में एक एंड के ऊपर टॉयलेट बने हुए हैं। Everyone in the street use that toilet। तो स्ट्रीट में जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग टॉयलेट यूज करते हैं। It is always very dirty and smells so bad। At first it used to make me want to vomit। तो नंदिता तो विलेज में क्या होता, नंदिता जब वो विलेज से महाराष्ट्र गई तो पानी की कंडीशन से हाउस की कंडीशन, वाटर की कंडीशन एंड देन टॉयलेट की कंडीशन, तो टॉयलेट सब जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन थी कि बहुत ही गंदे टॉयलेट थे एंड वेरी बैड स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो गई थी। एट टाइम देयर इज नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे पानी होता ही नहीं है, तो उनको पानी लेके जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑल दिस। अब वो ये सारी चीज़ों से यूज्ड टू हो गई है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड फॉर टॉयलेट। तो विलेज में भी टॉयलेट नहीं है, बट वो लोग कहाँ जाते हैं, ओपन प्लेस पे जाते हैं, बच्चे जो होते हैं वो। एंड मैन एंड वुमेन गो टू द डिफरेंट प्लेसेस। एंड मैन एंड वुमेन भी थोड़ा सा फॉरेस्ट जैसा हो, जंगल जैसा हो, वहाँ पे टॉयलेट में जाते हैं और तो वो खुले में कर लेते हैं, तो वो भी एक तरह से गंदगी है। बट इसकी पानी यहाँ पे जो है वो पूरी स्मेल आती है, बहुत ही गंदगी लगती है, वहाँ पे इतनी गंदगी नहीं होती है। तो ये चैप्टर का ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए, बिग सिटी एंड वाटर। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ में, तो क्या होगा कि हमारा सारा साथ में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन साथ में नहीं हो जाएंगे, तो हम लिखते हैं। ओके, मैं ये स्टार्ट करती हूँ। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, बस आधा ही कंप्लीट हुआ है, बट हम साथ साथ में थोड़ा सा करते भी जाते हैं। So fill in the blanks। Okay, fill in the blanks। First है नंदिता came to Mumbai। नंदिता came to Mumbai for her mother's death। क्या आएगा, ट्रीटमेंट, in a hospital, okay। next है second number, Nandita dash of the crowd। Nandita dash of the crowd, CROWD, at the railway station। At a railway station। तो क्या हो जाती है, नंदिता स्कैर्ड।
to reach mama house. To reach mama house. ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं ये राउंड कर देती हूँ. ओके, 3 नंबर, sorry 4 number. The toilet in the toilet in the dash is very dirty. Is very dirty because everyone in the street uses it. तो क्या आएगा? The toilet in the street. स्ट्रीट मतलब वो जो गली जो है, एरिया जो है वो. 5 नंबर. Nandita traveled every day. Nandita traveled every day to see her mother. To see her mother in hospital by the desk. वो बस से जाती थी. ओके, बाय द बस. तो 5 फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने लिखा थी. रिपीट कर देती हूँ. नंदिता came to Mumbai for her mother's treatment in hospital. Next है Nandita scared of the crowd at the railway station. वो डर जाती है. There were many huts lying along the narrow street to reach Mama's house. तो बहुत ही नैरो मतलब बहुत ही पतली सी गली से गुजर के वो अपने मामा के घर तक पहुँच. नेक्स्ट 4 नंबर है the toilet in the street is very dirty because everyone in the street uses it. तो स्ट्रीट के सारे लोग एक दो ही टॉयलेट बनाए हुए वो यूज करते हैं, तो वो बहुत ही डर्टी है. 5 नंबर नंदिता travel every day to see her mother in hospital by the bus. वो बस से डेली जाती थी अपनी मदर को देखने के लिए. तो आज हमने जो स्टडी किया, ये चैप्टर्स आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. जो रियल लाइफ जो है हमारी, कितना स्ट्रगल है, कितने हमारे अलावा जो पीपल है जिसके पास प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं है, वो लोग कौन सी चीज़ों को फेस करते हैं, कौन सी डिफ़िकल्ट लाइफ को वो फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगी. सो ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में